स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं पीडीएफ के क्वेश्चंस को। जो पीडीएफ आपको मॉर्निंग में मिला था उसके क्वेश्चन डिस्कस करने चलते हैं। मीन्स कौन से आंसर आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, कैश बुक रिकॉर्ड्स मीन्स हम कहें कि जो आपकी रोकड़ बही होती है उसमें कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी, ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। तो अब हम कहें कि जब कैश बुक का आप डेफिनेशन ही पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा गया है, इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हम कहें कि जो आपके नगद ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वही कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑल कैश ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स जो व्यवसाय के आपके खर्चे होते हैं नगद में वही कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ कॉलम इन ट्रिपल कॉलम कैश बुक इज। मीन्स जो आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक होता है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 16। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ट्रिपल कॉलम कैश बुक जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं 14 होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा कि सर पेटी कैश बुक में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, पेटी कैश बुक के लिए डिफाइन नहीं किया गया कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं। और दूसरी चीज़ हम कहें कि पेटी कैश बुक से रिलेटेड नंबर ऑफ कॉलम का आपका क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक, तो पेटी कैश बुक के बारे में जितना हमने आपको बताया है बस वहीं तक आपको पढ़ने की जरूरत है। उससे ज़्यादा आपके बीएचओ एंट्रेंस या किसी भी एंट्रेंस में हम कहें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेटी कैश बुक रिकॉर्ड्स कैश एक्सपेंसेस, ऑल कैश एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैश परचेजेस, ऑल स्मॉल कैश एक्सपेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ऑल स्मॉल कैश एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स हमके जो आपकी खुदरा रोकड़ बही होती है इसमें व्यवसाय के वो सभी छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं जिसको हम कहें कि डे टू डे बेस पे बिजनेस को हम कहें कि स्मूथली रन करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और ये खर्चे हम कहें कि अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। इसका एग्जांपल हमने आपको बताया था, स्टेशनरी का, फिर चाय वगैरह का खर्चा हो गया, पोस्टेज का हो गया, फिर हम कहें कि ट्रैवलिंग फेयर वगैरह हो गया। ये सभी क्या होते हैं, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक इज लाइबिलिटीज एंड एसेट्स बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो आपको याद होगा हमने बताया था कि बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक जो होता है ये आपका एसेट्स ट्रीट किया जाता है। मीन्स हम कहें कि अगर आपका कुछ भी अमाउंट लास्ट में बचता है, मीन्स मंथ के एंड में अगर बचता है तो आपका कैश के फॉर्म में बचेगा। और वो कैश आपका कहाँ पे दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है। तो दैट्स मीन्स अगर बैलेंस आपका कुछ भी आता है पेटी कैश बुक में वो आपकी क्या होती है, एसेट्स होते हैं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। सेल्स बुक इज ऑल्सो नोन एज इनवाइस बुक, रिटर्न इनवर्ड बुक, सेल्स डे बुक, नन ऑफ द एबव। तो सेल्स बुक मीन्स विक्रय बही जो होती है उसको आप सेल्स डे बुक के नाम से भी जानते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू। अब देखिए यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली ये पूछा जा रहा है, जो आपके यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से फॉल्स कौन है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन हम कहें कि इस साल 2020 के एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा आया था, चाहे बीकॉम एंट्रेंस की बात कही जाए चाहे एमकॉम पे। वहाँ पे हम कहें टोटल पेपर में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे 25% इसी तरीके के क्वेश्चन थे, विच इज़ नॉट ट्रू या विच इज़ फॉल्स, इस तरीके से निगेटिव वे के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। ठीक, तो चलते हैं देखते हैं इसके ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, जनरल रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मीन्स हम कहें कि जनरल एंट्री जब हम करते हैं तो वहाँ पे क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डे टू डे बेसिस पे हम क्या करते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हम करते हैं जनरल में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम देना चाहते हैं, जनरल में कौन कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, ये आप बताइएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। जनरल में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस से को रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर।
ए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए सही है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, जनरल रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश। मीन्स हम कहें कि जनरल में कि कभी भी कोई जनरल एंट्री हम तब करते हैं जब वो कैश में या हम कहें कि मनी में कन्वर्टेड हो सके। नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं जनरल में, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि सभी ऑप्शंस आपके सही हैं तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ द एबव, मीन्स यहाँ पे फॉल्स कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 में। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन पेटी कैश बुक। देखिए यहाँ पे पूछा गया कि पेटी कैश बुक में क्या रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, ड्राइंग्स आरर ये भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ द एबव, दैट्स मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। मीन्स पेटी कैश बुक में इनमें से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। पेटी कैश बुक में अभी हमने आपको बताया कि स्मॉल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8, विच वन शोज द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक कैश बुक का क्वेश्चन है, ऐसा कौन से कैश बुक है, मीन्स कौन से कॉलम का कैश बुक रहेगा जो डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस शो कर सकता है, मीन्स या तो डेबिट करे या क्रेडिट करे, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, सिंगल कॉलम कैश बुक मीन्स सिंगल कॉलम कैश बुक का कैश कॉलम अगर आपका चल रहा है तो क्या वो डेबिट क्रेडिट करेगा, नहीं। आपको याद होगा कैश बुक सिंगल कॉलम मीन्स कैश कॉलम कैश बुक जो होता है वो ऑलवेज डेबिट बैलेंस ही शो करता है, क्रेडिट बैलेंस कभी नहीं करता है। डबल कॉलम कैश बुक, अब देखिए बैंक एंड डिस्काउंट दिया है, ओके। फिर चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी पे देखते हैं, डबल कॉलम कैश बुक कैश एंड बैंक कॉलम। फिर चलते हैं ओनली बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अब यहाँ पे देखिएगा मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीन्स बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक जो होता है वही क्या करता है, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों बैलेंस शो करता है, बाकी कोई भी आपके रहेंगे वो डेबिट क्रेडिट दोनों शो नहीं करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो आपका सबसे सटीक आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज अ कंट्रा एंट्री। अब कंट्रा एंट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे पूछा गया कि कंट्रा एंट्री क्या होती है। कंट्रा एंट्री वो होती है कि जिसमें हम कैश एंड बैंक दोनों एक साथ अफेक्ट हो जाए, मीन्स अगर हम कैश विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से एंड कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। अब जब कैश विड्रॉ करते हैं बैंक में तो यहाँ पे क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और एक कैश जो विड्रॉ किया जाता है किस चीज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ का कैश नहीं। फिर कैश जब हम जमा कर रहे हैं बैंक में तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये कंट्रा एंट्री क्या होती है, कैश बुक के डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड पोस्ट की जाती हैं। इसका हम कह सकते हैं कि आपको प्रैक्टिकल समझा चुके हैं क्लास में। तो यहाँ पे आप देखिएगा कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ना, गलत। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यस। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यस। ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी, दैट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों आपके सही हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग पेटी कैश बुक, मीन्स पेटी कैश बुक को हम किस मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, एक्रूअल मेथड, नहीं, इम्प्रेस सिस्टम, ड्यू मेथड, नन ऑफ द अबव। तो आपको याद होगा पेटी कैश बुक हम किस मेथड के थ्रू प्रिपेयर करते हैं, इम्प्रेस सिस्टम के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। अब इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है, ठीक। आई होप आपको पीडीएफ के सभी क्वेश्चंस के आंसर समझ में आ चुके होंगे, सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे, जिनको भी जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी आप सभी को कोई भी डाउट्स है तो आप जरूर पूछिएगा उस डाउट्स को, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।